आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले 2 महीनों में 9 करोड़ 67 लाख किसानों को मिला फायदा। कोरोना से हुई हर एक मौत का होगा विश्लेषण, मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में 51 जिलों तक पहुंचा कोरोना वायरस का संक्रमण, मरीजों की संख्या 7,000 के पार, अब तक करीब 4,000 लोग स्वस्थ हुए। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग सहित करीब 15 जिलों में आज भी लू चलने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में कुल 9 करोड़ 67 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित करने के लिए 4,57,000 मीट्रिक टन दालें भेजी गई हैं। इनमें से 1,78,000 टन दालें 13 करोड़ 40 लाख लाभार्थियों में वितरित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना से हुई एक मृत्यु का डिटेल्ड एनालिसिस कर नियमित रूप से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कल मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान श्री चौहान ने कहा कि हमें कोरोना मरीजों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाकर कोरोना मृत्यु दर को कम करना है। इलाज में थोड़ी भी लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरोना कार्य में लापरवाही पाए जाने पर 2 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 4.1% है, जबकि भारत में यह मात्र 2.6% है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 237 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,261 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि राज्य में अब तक 3,927 यानी आधे से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्राम पंचायतों के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए पंच परमेश्वर योजना के तहत 1,555 करोड़ रुपए की राशि जारी की। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को दी गई इस राशि पर वार्षिक व्यय की सीमा भी तय कर दी है और उसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें नए बुनियादी ढांचे के विकास पर 75% राशि खर्च होगी, जबकि पीने के पानी की व्यवस्था पर 10%, रखरखाव कार्यों पर 7.5% और शेष 7.5% राशि सरकारी व्यय पर खर्च की जा सकती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 4,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 78 नए मरीज मिलने से कोरोना वायरस प्रभावितों की संख्या 3,260 हो गई है। 3 मरीजों की मृत्यु के साथ जिले में अब तक 122 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में 1,583 मरीजों का उपचार जारी है। नीमच में कल 60 सैंपल में 33 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता चला है। इन नए संक्रमितों में 25 जावद शहर, 7 उन्मेदपुरा और 1 काछी मोहल्ला मनासा में शामिल है। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 150 तक पहुंच गया है। उज्जैन में 15 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद बढ़कर 629 हो गई है। वहीं राहत की खबर ये रही है कि 29 कोरोना मरीज कल संक्रमण मुक्त होकर अपने घर लौटे। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन में 42 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। उज्जैन के लोगों से मिला सहयोग और उनकी जागरूकता के चलते ही कुल 109 कंटेनमेंट क्षेत्रों में से 10% क्षेत्र कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। यहां बीते 21 दिनों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। उज्जैन में वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 42 मरीज बीते 48 घंटों में स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं। कलेक्टर उज्जैन आशीष कुमार सिंह ने इन 10% क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त घोषित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। धार से हमारे संवाददाता ने बताया कि 6 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 120 हो गई है। धार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज फिर 6 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 120 मरीज धार जिले में हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 105 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 3 की मौत हुई है। नए मरीजों में
1 साल का एक बच्चा भी शामिल है तथा 5 महिलाएं हैं। ये सभी धार शहर के रहने वाले हैं। वहीं धार जिले के लिए राहत की बात यह है कि आज से 2 महीने से भी लंबे अंतराल के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाजार खोलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। कोरोना ने कटनी में भी दस्तक दे दी है। हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने बताया है कि 9 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल भेजी गई 4 लोगों की रिपोर्ट में एक 9 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह परिवार मुंबई से उमरिया जिला निवासी एक वृद्ध महिला के साथ कटनी आया था। दूसरे दिन वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 24 मई को मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उमरिया कलेक्टर ने कटनी कलेक्टर को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। जब कटनी में परिवार का पता लगा तो आनन फानन में 4 सदस्यों के सैंपल लिए गए। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खंडवा जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया है कि कल 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि इन दोनों पॉजिटिव मरीज को खंडवा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। उधर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जिले में कोरोना के हालात की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले के 233 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 203 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिले में 30 एक्टिव केसेस बचे हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दमोह जिले की भी संबंधी समीक्षा करते हुए भर्ती मरीजों की स्थिति और हाल जाने। कलेक्टर तरुण राठी ने बताया कि एक मरीज को स्वस्थ होने के उपरांत छुट्टी दे दी गई है। शेष का उपचार जारी है। मंडला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों या व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते। शिवपुरी में कल मिली सभी 49 रिपोर्ट नेगेटिव आई। उधर सागर में कल 9 मरीजों के स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। बैतूल में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जहां कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोरोना वायरस निगरानी समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों में शामिल ग्राम रक्षा समिति के सदस्य यहां सतत गश्त करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सामाजिक रीति रिवाजों से अलग हटकर जबलपुर में पत्नी ने अपने पति की चिता को मुखाग्नि देकर न केवल पत्नी धर्म निभाया बल्कि इसे अपना सौभाग्य बताते हुए सेवा का एक रूप माना। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान हुई पति की मौत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ अंजू सुनंदा डेहरिया ने अपने पति का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। कोरोना संदिग्ध पति की प्रोटोकॉल के तहत बाकायदा PPE किट पहनकर शमशान घाट में सुनंदा ने पति का अंतिम संस्कार किया। हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी ने सुनंदा से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। सिचुएशन ऐसी थी जिसके कारण करना पड़ा, नहीं तो शायद तक के मुझे ये नसीब नहीं होता और शायद तक के हमारा समाज अगर ये कोरोना वाला और ये सब चीजें नहीं चलती तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाती। कोई ना कोई और रहता, हमारे आज ये सिचुएशन बनी और मैं मेरी बेटी होते हुए सेना करवा के ये चीज मुझे करना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने पति के लिए कुछ कर पाई। नौतपे के चौथे दिन भी प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आज रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभागों और टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद सहित दर्जन भर जिलों में आज लू चलने की आशंका जताई है। इससे पहले कल 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने लोगों को घर से निकलते वक्त सिर ढककर रखने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए इंदौर नगर निगम ने आज से 7 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान के तहत सड़क के दोनों किनारे, पैदल मार्ग, कचरा पेटी के आसपास और कॉलोनियों की मुख्य सड़कों पर सफाई की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने सागर जिले की समीक्षा के दौरान कोरोना संबंधी जानकारी न देने पर वहां के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। इंदौर जिले के 82 उपार्जन केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। छिंदवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद दूल्हा दुल्हन सहित 95 लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
केरल और तमिलनाडु राज्य के यात्रियों के लिए आज प्रस्तावित हबीबगंज से तिरुवनंतपुरम यात्री ट्रेन निरस्त कर दी गई है। मुरैना जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 14,000 किसानों ने 84,011 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। निवाड़ी कलेक्टर ने कृषि और राजस्व अधिकारियों को टिड्डी दल के हमले से बचाव हेतु तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने मध्यप्रदेश की वस्त्र नीति को लेकर एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले 2 महीनों में 9 करोड़ 67 लाख किसानों को मिला फायदा। कोरोना से हुई हर मौत का होगा विश्लेषण, मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में 51 जिलों तक पहुंचा कोरोना वायरस का संक्रमण, मरीजों की संख्या 7,000 के पार। अब तक करीब 4,000 लोग स्वस्थ हुए। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग सहित करीब 15 जिलों में आज भी लू चलने की आशंका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।